आइए प्रारंभ करते हैं राजनीति शास्त्र खंड ब पाठ संख्या 6। पाठ का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। हम लोगों ने कल के क्लास में भी पाठ 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन पर परिचर्चा प्रारंभ किया था और हमने कहा था कि विश्व का जो सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन था उसका नाम था राष्ट्र संघ। और हमने यह भी कहा था कि राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई थी और राष्ट्र संघ को स्थापित करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने निभाई थी। और राष्ट्र संघ अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के दिमाग की उपज थी। राष्ट्र संघ शब्द भी वुडरो विल्सन ने ही दिया था। हमने यह भी आगे कहा था कि राष्ट्र संघ जिस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया गया उस उद्देश्य को राष्ट्र संघ पूरा नहीं कर सका और विश्व में कुछ ऐसे तानाशाह का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने राष्ट्र संघ के नियमों को मानने से इनकार कर दिया। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। और उससे भी महत्वपूर्ण, राष्ट्र संघ के पास अपना स्थायी सेना नहीं था और राष्ट्र संघ में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे वे सदस्य देशों के चंदा पर अपने वेतन के लिए निर्भर थे। तो कुछ कमियों के कारण राष्ट्र संघ अपने सिद्धांत को, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका और परिणाम ये हुआ कि 1939 ईस्वी में दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हो गया। हमने कल कहा चूंकि दूसरा महायुद्ध और ज्यादा घातक था तो दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयास से ही एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहते हैं संक्षेप में, और स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। इन सारे बातों को हम लोगों ने कल के क्लास में किया था और हमने कहा कि यूएनओ की स्थापना चूंकि 24 अक्टूबर को हुई थी इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। 17 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो बिल्डिंग है 39 मंजिला बिल्डिंग है और उस मैनहट्टन द्वीप को अमेरिका के एक उद्योगपति, एक पूंजीपति ने दान में दिया था। क्या नाम था? जॉन डीन या जॉन डॉन ने दान में दिया था। उन्हीं के द्वारा दान में दी गई उस जमीन पर इसको बनाया गया। आज की क्लास में मुख्य रूप से हमें चर्चा करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग मतलब यूएनओ के अंग। तो आपको बता दें यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्य रूप से इसके 6 अंग हैं। इनके अधीन और भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, अलग बात है, लेकिन यूएनओ के मुख्य अंग कितने हैं? 6 अंग हैं। तो हम उन 6 अंग के बारे में आज के क्लास में चर्चा करेंगे। यूएनओ का जो 6 अंग है इसमें जो सबसे पहला अंग है उनका नाम है महासभा। क्या नाम है?
महासभा। यूएनओ के 6 अंगों में जो सबसे पहला अंग है उसका नाम क्या है? महासभा। अब आइए जानते हैं कि महासभा क्या है। महासभा कहते किसे हैं? तो एक लाइन में इसका उत्तर तो ये होगा कि महासभा यूएनओ का एक अंग है। गलत है? सही। यूएनओ का एक अंग है, लेकिन याद रखेंगे सबसे बड़ा अंग है। इनके 6 अंगों में महासभा से बड़ा कोई अंग नहीं है। आपको बता दें, यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या शुरू में भले ही 51 थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 193 हो गई है। तो सभी सदस्य देश अपना 5-5 प्रतिनिधि महासभा में भेजते हैं। मतलब सदस्य देश कितने हैं? तो 193। आप भेजते कहे हैं? 5। सभी सदस्य देश मतलब 193 गुने 1 गुने 5, मतलब 193 सदस्य देश है। तो हर एक सदस्य महासभा में अपना कितना प्रतिनिधि भेजते हैं? लेकिन एक बात है, अगर किसी विषय पर वोटिंग होता है, अगर किसी विषय पर क्या होता है? वोटिंग होता है, तो वोट देते कितना है? सदस्य भले ही 5 भेज दे, लेकिन यदि किसी विषय पर वोट देने की बात होती है तो वोट कितना देते हैं? 1 वोट देते हैं। महासभा के अधिवेशन की बात कर लें, महासभा के अधिवेशन की बात कर लें तो नियम है कि महासभा का अधिवेशन वर्ष में 1 बार होगा। महासभा जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है, इसका अधिवेशन वर्ष में कितना बार होता है? वर्ष में 1 बार होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिवेशन सितंबर महीना के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, सितंबर महीना में होता है। तारीख फिक्स नहीं है, हाँ, लेकिन दिन फिक्स है कि सितंबर महीना होगा, दिन मंगल होगा, लेकिन यूं फिक्स है तीसरा का मंगलवार। मतलब ये कह सकते हैं कि अंतिम सप्ताह में मंगलवार को, तीसरा मंगलवार को शुरू होता है, जो कितना माह चलता है? 3 माह तक चलता है। कै माह? 3 माह। तो सितंबर में बैठक शुरू होती है, जो चलती कब तक है? दिसंबर तक चलती है। गलत है? सही। मतलब महासभा की बैठक सितंबर में प्रारंभ होती है, जो दिसंबर तक क्या करती है? चलती है। और महासभा अपने कार्यों की देखरेख करने के लिए, महासभा के बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए महासभा का एक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष, जिसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। महासभा, हमने पूरा का नहीं बोला हूं, एक महासभा अंग है। इस महासभा का भी, गलती की सही, बैठक होती है, डेली कार्य होता है। तो दैनिक कार्यों की देखरेख करने के लिए या वर्ष में 1 बार बैठक होती है। उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए महासभा के जितने भी सदस्य हैं, उसमें से ही एक को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अब कहोगे सर महासभा का काम क्या है? ये ना होगा। अगर हम महासभा के कार्य की बात कर ले कि महासभा का कार्य क्या है, तो एक लाइन में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कार्य हैं महासभा के द्वारा ही किया। जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना,
महासभा का पहला काम क्या है कि विश्व में शांति और सुरक्षा का बनाए रखना, निःशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र का परित्याग, निःशस्त्रीकरण और शस्त्र के हथियार के विनिमय करने में, आदान प्रदान करने में यदि किसी प्रकार की रुकावट हो रही है तो रुकावट या मतभेद को क्या करना, दूर करना। सदस्य देशों के बीच, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध की क्या करना, स्थापना करना। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों को निर्वाचित करना मतलब चुनना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का निर्वाचन करना। सामाजिक और आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना। विश्व में शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। मतलब एक लाइन में कह दे महासभा का काम, तो संसार में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या शांति का हो या विवाद का हो, आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, उन सभी समस्याओं का हल करना या हल ढूंढने का प्रयास करना महासभा का ही क्या है, काम है। महासभा के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब दूसरा जो अंग है उनका नाम है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग का नाम क्या है, सुरक्षा परिषद। और आपको बता दें सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस का काम क्या है? सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखना। कोई अत्याचारी है तो अत्याचारी के अत्याचार पर अंकुश लगाना। सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और विश्व में शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी क्या, विश्व के मतलब सदस्य देशों में सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद के सदस्य की बात करें तो सुरक्षा परिषद में सदस्य दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। अस्थाई सदस्य 5 है और अस्थाई सदस्य 10 है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। कितना होगा? सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 क्या है, अस्थाई हैं और 10 क्या है, अस्थाई। ये जो अस्थाई सदस्य हैं इनका कार्यकाल आजीवन जब तक यह संस्था रहेगी। उम्मीद है कि जब तक यह संस्था रहेगी तब तक ये 5 देश नाम है अमेरिका, रूस, उसके बाद फ्रांस, चाइना, 5। तो ये 5 इसके अस्थाई सदस्य हैं। और ये जो 10 अस्थाई सदस्य हैं, तो अस्थाई सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? अस्थाई जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और 2 वर्ष के बाद वो अपने पद पर से हट जाते हैं और पुनः इस 193 में से ही अगला जो 10 गो होगा वह इस पद पर आ जाएंगे। लेकिन कहोगे कि सर 193 में से 5 तो हो गया ऑलरेडी यहाँ,
तो बच कितना गया? 188। तो 188 में से ही 10 को अगले 2 वर्ष के लिए, पुनः अगला 2 वर्ष के लिए चुने जाएगा। लेकिन इसमें भी नियम है। चुनाव होता कैसे है? तो अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल होता है। कैसे होता है? अल्फाबेट के अनुसार। कहोगे अंग्रेजी का अल्फाबेट ABCDEFGH, तो जिस देश का नाम पहले ए से होगा पहले 10 को वो चुनाएगा, फिर जिसका नाम बी से होगा वह चुनाएगा। ऐसे करते करते जेड तक जाता है और पुनः जेड वाला का खत्म होता है तो पुनः कहां शुरू होता है? ए। भारत संविधान में भारत को, इंडिया को भारत कहा गया है। भारत का वैधानिक नाम, हमारे देश का वैधानिक नाम भारत है, लेकिन विश्व में हमारे देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो वहां इंडिया चलता है। बात समझ गए? लेकिन अभी एनडीए के काल में एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ, कह देना कि हमारे देश का वैधानिक नाम भारत ही होगा, इंडिया नहीं। लेकिन विश्व में हमारे देश को इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। फिर आइए, लेकिन हमने कहा अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार होता जरूर है, लेकिन अंग्रेजी के अल्फाबेट में भी ये नहीं कि महादेश 7 को, कितने हैं? 7 हैं, जिसमें 6 को महादेश पर आबादी है, 1 पर आबादी है ही नहीं। हम 6 की बात करते हैं, तो ये नहीं कि एक ही महादेश को सबको चुन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नियम है। एफ्रो एशिया, कै गो? 5 गो। अब कहोगे सर एफ्रो एशिया क्या होता है? एफ्रो माने अफ्रीका, एशिया माने एशिया। एशिया और अफ्रीका महादेश से अस्थायी कै गो रहेगा? 5 गो रहेगा। दूसरा पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप से कै गो रहेगा? 2 गो। तीसरा पूर्वी यूरोप से 1 गो। दक्षिणी अमेरिका से कै गो? कै गो हो गया? पूरा गया सब कि ना पूरा? उत्तरी अमेरिका तो ऑलरेडी अमेरिका स्थायी है ये, और वहां देशों की संख्या भी क्या है? उत्तरी अमेरिका में अगर एक ही वो देश हमको दिखाई देवे करता हुआ है अमेरिका और कनाडा, अगला दिखाई देता कहाँ है? जिस प्रकार यूरोप में और एशिया में अनेक सारे देश नजर आते हैं, वैसे आप हमको बताइए कि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई देश आपको दिखाई देता है? देश है लेकिन हमको दिखता, उसका नाम ही नहीं चर्चा में रहता है, तो दिखेगा क्या? देश कई हैं, ऐसा नहीं कि देश नहीं, लेकिन वर्चस्व इसी का है। जैसे दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का वर्चस्व है, उत्तरी अमेरिका में केवल अमेरिका का, कनाडा भी चलता है लेकिन अमेरिका चलता है ज्यादा। फिर मुद्दे की बात हो, तो जो 10 गो अस्थायी है, कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार इनका चयन होता है। तो एफ्रो एशिया का 5 गो, पश्चिमी यूरोप के 2 गो, पूर्वी यूरोप के 1 गो। अब कहोगे सर की गला बंटवारा कर दिए, पश्चिमी पूर्वी यूरोप में ना है आखिर? तो बंटवारा करने के पीछे आप जान रहे हैं, क्योंकि आपको शीत युद्ध बढ़ा दिया। पश्चिमी यूरोप पर अमेरिका का दबदबा आज भी है, और पूर्वी यूरोप पर रूस का दबदबा है। गलत कि सही? तो दोनों अपना अपना दिमाग लगा दिया, चलो इधर वाला रहेगा तो हमारा बना रहेगा। अब प्रश्न होगा तो सुरक्षा परिषद का काम क्या है? सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है और शक्ति क्या है? तो पहला, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना? समाधान करना। 2 नंबर का प्रश्न डाल देता है। दूसरा, यदि कोई देश शांति को भंग कर रहा है, अमेरिका तो बार बार करता है, वो अपवादे, चलिए समझे बात सही है,
यदि कोई देश शांति को भंग कर रहा है, शांति को तोड़ रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। महासभा में अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियमों को लागू करना। आक्रामक देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना, जैसे 1990 के खाड़ी युद्ध के समय। गलत कि सही? अलग बात है कि दे दिया अमेरिका को जिम्मेवारी, शायद नहीं देना चाहिए था, किसी अन्य देश को देना चाहिए था, लेकिन नाम तो चलेगा यूएन होगा ही ना। आक्रामक देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना और महासचिव के नियुक्ति के लिए महासभा को नाम का प्रस्ताव देना। गलत कि सही? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है भारत में, सभी जानता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एमपी और एमएलए वोट देते हैं, लेकिन नाम का प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी का जो नेता होते वही लाते हैं। और क्या राजनीति चल रहा है आपको पता नहीं चलता है। एक से एक दिग्गज लोग हैं, हालांकि वो भी कम नहीं है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में हमको जहां तक दिखाई दे रहा है, ज्ञान तो कम है। क्या पार्वती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, सॉरी, झारखंड की है, राज्यपाल रह चुकी है झारखंड की, और मूल निवासी कहाँ की है? ओडिशा की। पूरे आदिवासी पर एनडीए अपना वोट बैंक का दबदबा बनाने के लिए चलो द्रौपदी मुर्मू को ही लाया जाए और एक नया जीके बन जाएगा और जीतेगी ही वो। अभी तक मैंने देखा है एक बार गड़बड़ी हुआ है केवल इंदिरा गांधी के काल में, वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी। शायद अगर आप लोग नॉलेज रखते हैं राजनीति का तो पता होगा थोड़ा, उतना मैं पढ़ाया भी हूँ। 1969 में संगठन कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि नीलम संजीवा रेड्डी को चुना और श्रीमती इंदिरा गांधी बीवी गिरी वेंकट वराहगिरी को अपना राष्ट्रपति का प्रतिनिधि चुना, मैंने नॉमिनेट किया कि ये हमारे प्रतिनिधि होंगे। हाँ, अंतरात्मा की आवाज सुनी, बीवी गिरी जीत गए, जबकि इंदिरा गांधी के विरोध में हवा देश में चला हुआ था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। और संगठन कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन? नीलम संजीवा रेड्डी क्या हो गए? तो एक बार ही पलटा है पासा। उम्मीद है जीत ही जाएंगी। तो कार्य क्या है मैंने कह दिया। अब सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, हम तीसरे अंग की ओर आते हैं। नाम है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? दो नंबर का प्रश्न आता है, जान लीजिएगा। एक तो दीर्घोत्तरीय पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों पर प्रकाश डाले। हमने 6 अंग लिखो, जितना लिख दिया उतना लिख दो, गारंटी आपको 5 नंबर देगा। सारा मूल बात है इसमें। लेकिन कई बार 2 अंक का भी प्रश्न डाल देता है कि महासभा पर टिप्पणी लिखें, सुरक्षा परिषद क्या है उसके कार्यों को लिखें। इसके अलग अलग टॉपिक को प्रश्न बना देगा। अब गेस में जो मैं बनाता हूं उसमें अलग अलग तो बनाएंगे नहीं, एक एक दीर्घोत्तरीय बना देंगे। और आपके समझदारी पर निर्भर करता है कि हर को पॉइंट को 2 नंबर का लिख सकते हो, नहीं तो क्लास में तो चल ही रहा है, आप इसका भी सहारा लेंगे, गेस तो एक अनुमान होता है। अब है आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? तो महत्वपूर्ण लाइन एक होगा पहला कि आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? एक अंग है जिसका काम क्या है? तो विश्व में जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे हैं, विश्व में
जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दे चल रहे हैं, उस आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को देखना, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उन समस्या का क्या करना, निराकरण करना। आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य की बात करें तो प्रारंभ में सदस्य कितने थे? 18 थे। आर्थिक और सामाजिक परिषद में हम प्रारंभिक सदस्य की बात करें तो प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 18 सदस्य थे। लेकिन 1966 की बात कर लें तो 1966 में सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 27 हो गई। और 1972 में सदस्यों की संख्या 74 में कितना हो गया? 54 हो गया। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है। इसमें प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 18 थी, 1966 में बढ़कर कितनी हो गई? 27 हो गई। लेकिन वर्तमान समय में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है। और आपको बता दें, इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें, अगर सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। और प्रतिवर्ष कई वर्ष? प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य हटता है और उतना ही सदस्य क्या होता है? शामिल होता है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हर 3 वर्ष के बाद हटते होंगे? प्रतिवर्ष उनका कार्यकाल 3 वर्ष पूरा होगा तभी हटेगा। प्रतिवर्ष हटते हैं 1/3। 1/3 होगा 54 का 1/3 कितना हो जाएगा? 18। 18 को सदस्य हर साल हटते हैं, लेकिन हर साल हटते जरूर है, लेकिन उनका कार्यकाल 3 साल पूरा हो गया रहता है। गलत सही? प्रश्न है, तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम क्या है? तो संसार में हम कार्य की बात करें, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, समाज, इन सारे क्षेत्रों में क्या करना? देखरेख करना। मतलब विश्व में शिक्षा का बढ़ावा कैसे होगा, संस्कृति की रक्षा कैसे होगी, लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, सामाजिक जो नियम है, परंपराएं हैं, वे कैसे बरकरार रहेंगी, इन सारे चीजों को देखने का काम। और इसी आर्थिक और सामाजिक परिषद के नियंत्रण में यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, गलत है सही? ये सारा संस्था इसी के अधीन काम करती है, क्योंकि यूनेस्को शिक्षा संस्कृति में काम करती है, यूनिसेफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और WHO भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यूनिसेफ ये पोलियो के खुराक, हम बच्चा के लिए बाल पोषण को बढ़ावा देना है, बालक में जो विभिन्न प्रकार का रोग हो रहा है उसको ये करना है, काम करती कि नहीं करती है? कि पोलियो वगैरह का जो टीका का दिया जाता है, ये टीकाकरण का अभियान कौन चलवाती है? यूनिसेफ है ना चलवाती है। देखिएगा उसका बोर्ड लगा लिखा रहा था यूनिसेफ। तो ये था आर्थिक और सामाजिक परिषद। हम चौथा अंग की बात करें तो चौथा अंग का नाम है न्यास परिषद। यूएनओ का मुख्य कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। ये मुख्य 6 अंगों में जो चौथा अंग है उसका नाम क्या है? न्यास परिषद। क्या नाम है? न्यास परिषद। न्यास परिषद यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख या एक मुख्य क्या है? अंग है।
और इसका काम क्या है? न्यासी की स्थापना करना, न्यासी की स्थापना करना। इसमें सदस्य का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें सदस्य का कोई विशेष लफड़ा नहीं है कि इसमें इतने सदस्य होंगे। न्यासी मतलब इसका अलग अलग देशों में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना करना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या सिद्धांत है, उसके नॉर्म्स क्या है, उसके रूल क्या है। जो सदस्य देश इसके अंग हैं वहां तो काम करवे करेगा, लेकिन जो सदस्य विश्व के जो देश यूएनओ का मेंबर नहीं है, उनके मन में यूएनओ के प्रति भक्ति जगाना, लेकिन वहां भी अगर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो वहां पर जा करके वहां के लोगों के हितों की क्या करना, देख रेख करना। मतलब जो देश इसका मेंबर नहीं है उससे अपने न्यासी में शामिल करके उसके भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। जैसे हमने कहा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के एक क्षेत्रीय संगठन है, नाम है आसियान। आसियान में सदस्यों की संख्या 10 है। आसियान देखा कि हम लोग तो कमजोर हैं, हम लोग आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से क्या है, कमजोर है। तो आसियान ने अपने सुरक्षा के खातिर 1994 में एक सुरक्षा छत्रक बनाया नहीं, और विश्व के जो भी समृद्ध संपन्न देश थे उसे अपना सलाहकारी या वार्ताकार सदस्य का दर्जा दे दिया। तो जो मेंबर है वो तो है, ठीक है, लेकिन जो मेंबर नहीं है, किसी कारण से वो मेंबर बनने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो मेंबर नहीं है फिर भी उसकी क्या करना है, देखरेख करना है। वहां के मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां आर्थिक और किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है, सुरक्षा करना है। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं उनको वोट नहीं दिए रहते हैं लेकिन जीत जाते हैं। तो ये था थोड़ी ना कि जीत जाने के बाद जो वोट नहीं दिया उसके विरुद्ध में कार्रवाई कर देगा। वोट दिया या नहीं दिया, यदि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, और यूएनओ का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण विश्व है, गलत कि सही, तो सदस्य रहे या ना रहे, अपने अधिकार संपूर्ण विश्व में जितने भी देश हैं वहां के मानव के हितों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और खास करके न्यास परिषद अफ्रीका के गरीब देशों के कल्याण के लिए, पिछड़े देशों के कल्याण के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिए क्या करता है, काम करता है। अब प्रश्न है, और रिपोर्ट पेश करता है कि अमुक क्षेत्र में ऐसी समस्याएं हैं, इसी की रिपोर्ट के अनुसार महासभा वहां पर कार्रवाई करने का, देखरेख करने का काम करती है। 5वां जो अंक है, नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसी को हमने कल शॉर्ट कोट में कहा था आईसीजे। आईसी पेपर में कई बार लिख देता, आईसीजे ने ऐसा कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है? उत्तर आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कैसा अंग है? न्यायिक अंग है। कैसा अंग है? न्यायिक अंग है, मतलब न्याय देने वाला। कैसा देने वाला? न्याय देने वाला अंग है। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसके गठन की बात की गई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गठन की बात किस सम्मेलन में? कल बताए थे सम्मेलन सबके बारे में। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कहा गया कि मान लिया इतने सदस्य हैं, अगर आपस में लड़ ले झगड़ ले विवाद हो जाए
यदि सीमा विवाद हो गया या अन्य किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो विवादों को निपटारा करने के लिए एक न्यायिक संस्था होनी चाहिए। इस विवादों का निपटारा करने के लिए सदस्य देशों के बीच जो आपसी विवाद है, जो आपसी मतभेद है, उन मतभेद को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहां? तो नीदरलैंड में। कहां है? देश पूछे तो नीदरलैंड में, और शहर पूछे तो द हेग। बार बार पूछा गया प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग। अगर द न रहे तो इनमें गलती हो गया, वो सीधे शॉर्टकट में आपको हेग लिख देता है। कहाँ है? हेग में है, लेकिन शुद्ध पूरा क्या होगा? द हेग शहर में। कहाँ है? द हेग शहर में इसका मुख्यालय है। इसमें जज की बात करते हैं। क्या? जज, हिंदी में न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और एक मुद्दे की बात यह है, एक विशेष बात है कि जो 15 गो जज होते हैं अलग अलग देशों के होते हैं। एक देश का 2 गो जज कभी नहीं हो सकता है। होगा क्या? नहीं होगा। एक देश का 2 जज कभी नहीं होगा। इसमें जो 9 गो जज होते हैं, 15 गो, इसमें 1 + 14, एक उसका अध्यक्ष होता है नहीं, और बाकी जो होते हैं क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। काम क्या है? तो सदस्य देशों के आपसी विवाद को कानूनी तरीके से क्या करना? समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने इंडिया के एक व्यक्ति न्यायाधीश बने थे, नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। उससे पहले भी बिनेगल रामाराव बने थे, लेकिन अध्यक्ष के रूप में नागेंद्र सिंह उस पद पर क्या हुए थे? आए थे। अब अंतिम जो इसका अंग है, सॉरी, हम जान लें कि एक और अंग बच गया कि नागेंद्र सिंह यहाँ पर बने थे। और महत्वपूर्ण बात है कि हेग में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल भी कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। अध्यक्ष की उपस्थिति में ही सारे मुकदमे का निपटारा होता है। अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है तो मुकदमे की सुनवाई क्या होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए उपाध्यक्ष का व्यवस्था कर दिया गया, उपाध्यक्ष काम को करेंगे। लेकिन किसी भी मुकदमा की सुनवाई करने के लिए कोरम होना चाहिए। अगर 9 गो जो जज रहेगा तभी मुकदमा की सुनवाई होगी। अगर 9 से कम जज रहेंगे तो मुकदमा की सुनवाई नहीं होगी। और यहाँ पर मुकदमा की सुनवाई में भाषा की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर मुकदमा होगा तो कौन भाषा में सुनवाई होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा की सुनवाई फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा में होती है। फ्रांसीसी, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी और अन्य भाषा में होती है। लेकिन अगर कोई देश आग्रह करे, रिक्वेस्ट करे कि नहीं हमारे देश की भाषा में होनी चाहिए, तो निर्भर करता है अध्यक्ष पर। अध्यक्ष चाहेगा तो अलाउ कर सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं कर सकता। अब है अंतिम जो अंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, नाम है सचिवालय। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है। उन 6 अंग में कौन कितना कम महत्वपूर्ण है कहना मुश्किल है, क्योंकि 6 मुख्य अंग हैं। इन 6 में सबसे अधिक तो सुरक्षा परिषद लगता है, क्योंकि दुनिया का पुलिसमैन कार्यपालिका इसे कहा जाता है। लेकिन महासभा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कौन है? सचिवालय। क्या नाम है? सचिवालय मतलब एक बहुत बड़ा कार्यालय है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करने के लिए एक ऑफिस है। क्या है? ये तो साल में एक बार मीटिंग होता है, ये अलग अलग देशों में सब काम करता है, लेकिन प्रतिदिन का मतलब 193 गुने 5 इतने सदस्य का प्रतिनिधि कहा जाएगा। हजारों की संख्या में इसमें कर्मचारी स्टाफ काम करते हैं। तो स्टाफ थोड़ी अपना घरे बैठ के काम करेगा, उन सारे स्टाफों को एक निश्चित छत 39 मंजिला जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में काम करने के लिए कर्मचारी होंगे। तो उन सारे कर्मचारियों का कंट्रोल पॉइंट जिस कार्यालय से होता है उसी कार्यालय का नाम क्या है? और सचिवालय का एक पदाधिकारी होता है जिसका नाम होता है महासचिव। और महासचिव पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ पर अकेला नियंत्रण करने का क्या करता है? काम करता है। महासचिव यूएनओ का सबसे बड़ा पदाधिकारी है। और आपको बता दें, विश्व का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? कि विश्व का प्रथम नागरिक कौन होगा? महासचिव ही होगा। गलत किसे है? और महासचिव का कार्यकाल की बात करते हैं तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और महासचिव के नियुक्ति के लिए इनके नाम की सिफारिश सुरक्षा परिषद करती है। सुरक्षा परिषद के सिफारिश के आधार पर ही महासचिव का नियुक्ति किया जाता है। और एक लाइन में महासचिव का काम क्या है? तो पूरे यूएनओ का जो कार्यालय है उस पर नियंत्रण करना। और महासचिव का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इस पहले महासचिव की बात करते हैं तो उनका नाम था त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। एशिया महादेश के जो पहले महासचिव बने थे यूथांट, कहाँ के थे? म्यांमार के थे। और एशिया महादेश के एक और बने थे जो लगातार 2 बार बने हैं, बान की मून, दक्षिण कोरिया के थे बान की मून। और अभी पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? ये प्रश्न हमेशा आता है, एशियाई वाला भी आता है। और एक इसके यूएनओ के महासचिव थे अमेरिका के चाल से, डैग हैमरशोल्ड। हाँ, विमान दुर्घटना में क्या हो गए? मर गए। मरे क्या? दुर्घटना करा दिया गया। क्यों कराया गया वो तो अलग राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। अब हम लोग और भी इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसे हमने कहा ना, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय अणु अभिकरण है, विश्व व्यापार संगठन है। इसके बारे में चर्चा अगले क्लास में करेंगे।